आज हमारा पाकिस्तान में 12वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पराठा, दही, चाय और चिकन वाला मटीरियल था उससे सहरी कर ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ ली थी, अपनी तस्बीहात पढ़ ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी। आलू वाले पकोड़े बनाने के लिए बेसन में मैंने सारे स्पाइसेस डाल लिए हैं और इसको मैंने मिक्स करके रख दिया। किस टाइम जल्दी होती है, लेट हो रहे होते हैं, तो बाउल में बेसन डाला, पानी डाला, मिक्स करके पकोड़े बना लेते हैं। तो जो पालक वाले पकोड़े होते हैं उसका मिक्सचर मैंने अलग बना लिया था। उसमें मैंने चाट मसाला और गर्म मसाला और बाकी और स्पाइसेस डाले थे, और जो आलू वाले पकोड़े हैं उसका मैंने स्पाइसेस अलग डाले हैं। आलू वाले पकोड़े जो मैं बनाती हूँ उसमें मैंने चाट मसाला और अनारदाना नहीं डाले और गर्म मसाला नहीं डाला, बाकी स्पाइसेस मैंने वही डाले थे। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल मैं काम करते लेट हो रही थी, तो आज तो सुबह मैंने सबसे पहले उठ के तो अपने जो मसाले हैं वो जार में डाल लिए थे। उसके बाद मैंने आलू पकौड़ा मिक्स बना लिया था। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, साथ ही मैंने कुरान पाक पढ़ लिया था। और कुरान पाक में मैंने कोशिश यही होती है कि 3 पारे पढ़ लूँ, और शुक्र अल्लाह का कि मैं 3 पारे मैंने पढ़ लिए हैं। और जितनी देर मैंने कुरान पाक पढ़ा था तो रिमी ने क्रीम चाट बना ली थी। आज रिमी ने क्रीम चाट बना ली थी, और ये शाही क्रीम चाट है। इसमें अगर कॉकटेल डाले तो ये शाही क्रीम चाट बन जाती है। उसके बाद समोसे और रोल भी निकाल के फ्रीज़र से रख लिए थे, आलू कट करके रख लिए थे, बेसन भी घोल दिया था। और उसके बाद मैंने कहा चले मैं फिर आके तो पकौड़े फ्राई कर लूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी, और फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला था, तो 5:30 बजे मैं अफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर देती हूँ। और फिर मैंने फ्लेम ऑन की, कढ़ाई रखी है, और फिर साथ ही मैंने पकौड़े बनाने शुरू कर दिए थे। पालक वाले पकौड़े बनाने के लिए मैंने पालक कट कर ली थी, साथ ही आलू को मैंने स्लाइसेस से कट कर लिया था। प्याज भी गोलाई में मैंने कट कर लिए थे। और उसके बाद मैं इसमें बेसन थोड़ा कम ही रखती हूँ। जब बेसन कम ही रखें तो फिर ये क्रंची पकौड़े बनते हैं। और जब मैं निकालती हूँ तो फ्लेम लो कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं दोबारा दूसरे पकौड़े डाल लेती हूँ, और जैसे इस तरह फिर मज़ेदार से पालक वाले पकौड़े बन जाते हैं। आज मैंने रिमी को बोला था कि आज आपने क्रीम चाट बनानी है, तो इसके लिए आज आपने हाली क्रीम चूज़ करनी है। तो इसने हाली क्रीम ली थी, उसमें चीनी डाल ली थी, नमक और काली मिर्च डाल ली थी। उसके बाद सारा फ्रूट काट किया और वो इसमें डाल के तो मिक्स कर लिया। और अगर हम इसमें कॉकटेल डालें तो ये शाही क्रीम चाट बन जाती है। तो फिर मैंने कहा रिमी को कि आज अच्छा सा प्यारा सा डिज़ाइन आपने बनाना है, तो मेरे से ज़रा डिफरेंट डिज़ाइन करना है। तो इसने फिर बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है और बड़े मज़े की चाट बनी थी। जब आलू वाले पकौड़े बनाने होते हैं तो मैं बेसन में कुछ आलू रख लेती हूँ। इस तरह ये होता है, बाउल हाथ में लेती हूँ और फिर एक एक आलू लेती जाती हूँ और फिर मैं कढ़ाई में डालती जाती हूँ। इससे जल्दी हो जाती है। फिर एक साइड से जब आलू वाले पकौड़े पक जाते हैं फिर मैं दूसरी साइड चेंज कर लेती हूँ। ये देखिए मज़ेदार से हमारे आलू वाले पकौड़े तैयार हो जाते हैं। और जब हम बेसन को 1 घंटा पहले भिगो के रखते हैं तो वो फिर बहुत मज़े के फूले फूले क्रिस्पी भी होते हैं, और साथ फूले फूले भी ये पकौड़े बनते हैं। बहुत नरम खस्ता और बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। आलू वाले सारे पकोड़े मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। उसके बाद रोल फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद फिर समोसे फ्राई कर लिए थे। साथ ही रिमी ने चटनी बना दी थी, जूस बना के रख दिया था, और उसके बाद साथ ही उसने टेबल सेट कर दिया था। और ये जी फिर हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गई थी। रमज़ान मुबारक में सारी रूटीन डिफरेंट हो जाती है। पहले होता था सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, फिर क्लीनिंग वगैरह कर लेते, फिर दिन को खाना वगैरह बना लेते थे, और उसके बाद 3 बजे तक घर के काम वगैरह से सारे फ़ारग हो जाते, फिर शाम तक बिल्कुल फ़ारग रहते थे। लेकिन अभी रूटीन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। सहरी उठते हैं, नमाज़ शमाज़ पढ़ के उसके बाद सो जाते हैं। उसके बाद उठते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो उसके बाद पारा वगैरह पढ़ लिया, और साथ ही फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद टाइम हो जाता है चले जब अफ्तारी की तैयारी करनी है, तो सारा दिन मतलब शाम तक अफ्तारी की तैयारी में बिज़ी रहते थे। तो ये है कि अफ्तारी की चीज़ें बनाते बहुत मज़ा आता है। तो सारा दिन बिज़ी तो रहते हैं लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और मैं तो सारा दिन ऐसे लगता है काम कर कर के थक जाती हूँ, मेरे में तो हिम्मत ही ताकत ही नहीं रहती। मैं तो फिर मम्मी को कहते हैं कि तो मुझे आप लताड़ दो या दबा दो। मैं तो वैसे दबवाती नहीं हूँ, मैं लतड़वाती हूँ। 1 घंटा रेस्ट काट के फिर दोबारा किचन में जाती हूँ, दही लगा लेती हूँ। उसके बाद में जो बर्तन वाश किए होते हैं वो समेट देती हूँ, साथ ही फ्रिज में जो कोई चीज़ रखने वाली वो रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, तरावी वगैरह पढ़ के तो सो जाती हूँ। तो इसी तरह हमारी अम्मी भी ना ऐसे ही करती होती थी। रात को अगर हमने बर्तन धोए होते थे तो अम्मी ने समेटने होते थे, अम्मी फिर बर्तन वगैरह समेट के किचन साफ़ करके तो फिर भी आके तो फिर वो लेट जाती होती।
मैं अक्सर यही कहती हूँ कि हमारी अम्मी ये सारे काम करती होती थी, लेकिन अब ये सारे कामों की ज़िम्मेदारी हम पे आ गई हैं। जो हमारी अम्मियाँ पहले काम करती थी, अब वही सारे काम हम कर रहे हैं। अम्मी की ना रोज़ बहुत ज़्यादा याद आती है। अफ्तारी की सारी मज़ेदार सी चीज़ें तैयार हो गई। सुबह रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। उसके बाद जो सुबह के टाइम मैंने तस्बीहात पढ़ी होती हैं, पारे पढ़े होते हैं, उसकी मैंने दुआ मांग ली थी। साथ ही रोज़ा अफ्तार हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया था। मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, बर्तन वाश कर लिए थे। उसके बाद मेरे में तो हिम्मत ही नहीं होती कि मैं उठूँ, तो मैं तो फिर लेटी रहती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करके फिर इशा की नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर तरावियाँ वगैरह पढ़ लेती हूँ। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।